हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट पार्ट जो है फोर्थ चैप्टर का टर्म्स ऑफ ट्रेड, अब हम वो कवर करेंगे। इन दिस सेक्शन वी डिफाइन द टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ ईच नेशन एंड इलस्ट्रेट देयर मेजरमेंट। टर्म्स ऑफ ट्रेड होता क्या है और उसको मेजर कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। वी ऑल्सो डिस्कस द मीनिंग ऑफ अ चेंज इन नेशंस टर्म्स ऑफ ट्रेड। कब इन टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज होता है वो भी देखेंगे। Finally, we pause to take a stock of what we have accomplished up to this point and examine the usefulness of our trade model. अब तक हमने क्या देखा है और यूजफुलनेस क्या है हम वो भी देखेंगे। Definition and measurement of terms of trade. Terms of trade of a nation are defined as very important the ratio of price of its export commodity to price of its import commodity. यानी अगर मैं नेशन वन की बात करूँ तो नेशन वन एक्सपोर्ट क्या कर रहा है एक्स, तो प्राइस ऑफ एक्स टू इंपोर्ट क्या कर रहा है प्राइस ऑफ वाई। ये क्या है, ये टर्म्स ऑफ ट्रेड है। सिंस इन टू नेशन वर्ल्ड एक्सपोर्ट ऑफ द नेशन आर द इम्पोर्ट ऑफ इट्स ट्रेड पार्टनर। अगर हम 2/2 का जो अजम्पशन कंसिडर करें सो टू नेशन वर्ल्ड में क्या है, अगर मैं एक्सपोर्ट एक्स कमोडिटी का 20 यूनिट्स कर रही हूँ तो उतना ही आपका इंपोर्ट 20 यूनिट्स होगा। सो टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ लैटर यानी नेशन टू का जो टर्म्स ऑफ ट्रेड होगा वो नेशन वन के टर्म्स ऑफ ट्रेड का रेसिप्रोकल या इनवर्स होगा। द टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ लैटर यानी नेशन टू दूसरे कंट्री का आर इक्वल टू इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ फॉर्मर। अगर मैं बोल रही हूँ थोड़ा हैंग हो रहा है, नो प्रॉब्लम, बट हो जाएगा। ओके, पी एक्स बाय पी वाई नेशन वन का है तो नेशन टू के लिए उसका रेसिप्रोकल जो कि पी वाई बाय पी एक्स है वो होगा टर्म्स ऑफ ट्रेड। नंबर्स अगर आप कंसिडर करो, पी एक्स है 100, पी वाई है 80, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड या 100 ही ले देते हैं, चलो 100, तो यहाँ पे 80 लेते हैं क्योंकि आपको फिर डिफरेंस पता चले। 80 तो नेशन वन के लिए क्या हो जाएगा, पी एक्स बाय पी वाई, क्योंकि वो एक्सपोर्ट एक्स कर रहा है इम्पोर्ट वाई कर रहा है, तो 100/80। नेशन टू के लिए क्या हो जाएगा, पी वाई बाय पी एक्स होगा रेसिप्रोकल उसका, तो वो क्या हो जाएगा 80/100। अब दोनों की वैल्यूज आपको डिफरेंट आएगी, 0 0 कैंसिल कर दो, 2 4 जा 2 5 जा 5/4 यानी ऑलमोस्ट 1.2 समथिंग, और ये क्या हो जाएगा 0 0 कैंसिल 0.8। ये टर्म्स ऑफ ट्रेड है। सो रेसिप्रोकल होगा। इन अ वर्ल्ड ऑफ मैनी रादर देन जस्ट टू ट्रेडेड कमोडिटीज द टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ अ नेशन आर गिवन बाय रेशियो ऑफ, जहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे तो सिर्फ 2 कमोडिटी हैं, वहाँ पे रियलिटी में बहुत सारे कमोडिटीज़ हम कंसिडर करते हैं, तो उन सारे कमोडिटीज़ का प्राइस इंडेक्स निकाल के उसका एक्सपोर्ट का प्राइस इंडेक्स टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्राइस इंडेक्स का रेशियो जो होगा वो टर्म्स ऑफ ट्रेड होगा रियलिटी में। दिस रेशियो इज़ यूजुअली मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर आपको परसेंटेजेस पे चाहिए, अगर परसेंटेज वैल्यू चाहिए तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। These terms of trade are often referred to as commodity और net barter terms of trade. See, आपको अभी terms of trade के types नहीं हैं, आपको सिर्फ एक यही टाइप है विच इज़ प्राइस टर्म्स ऑफ ट्रेड या कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड या नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। इस वजह से आपको इतना ही समझना है कि ये जो पी एक्स बाय पी वाई है टर्म्स ऑफ ट्रेड, उसको कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड या तो नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड कहते हैं। दूसरे टाइप्स भी है वो आपके लिए नहीं है, यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है। टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द अदर मेजर्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड प्रेजेंटेड इन चैप्टर लेवल, राइट नाउ नहीं है, 11th चैप्टर में है, इन कनेक्शन विद ट्रेड एंड डेवलपमेंट।
As supply and demand consideration change over time, offer curves will shift, changing the volume and terms of trade. जैसे जैसे सप्लाई अगर चेंज हुआ, किस वजह से सप्लाई चेंज होगा? पीपीएफ के शिफ्ट होने के वजह से. डिमांड चेंज हुआ, किस वजह से शिफ्ट होगा? टेस्ट चेंज होने के वजह से. तो उस वजह से ऑफर कर्व भी शिफ्ट होगा. जब ऑफर कर्व शिफ्ट होगा तब वॉल्यूम एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड भी चेंज होगा. वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम यानी उसका वैल्यू, उसका क्वांटिटी भी चेंज होगा एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड भी चेंज होगा. दिस मैटर विल बी एग्जामिन्ड इन चैप्टर 7. चैप्टर 7 में हम ये सब देखेंगे विच डील्स विद ग्रोथ एंड चेंज एंड इंटरनेशनल ट्रेड. एंड इम्प्रूवमेंट इन नेशंस टर्म्स ऑफ ट्रेड is usually regarded as beneficial to nation in the sense that price that nation receives for its exports rise relative to price that it pays for its imports. अगर समझो फॉर एग्जांपल px by py की वैल्यू 1 थी, अगर वो px by py की वैल्यू 2 हो जाती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब या तो न्यूमरेटर बढ़ा है या तो डिनोमिनेटर कम हुआ है. कोई भी केस हो, इसका मतलब तो यही है ना कि प्राइस ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन प्राइस ऑफ वाई. इसका मतलब क्या है? एक्सपोर्ट पे जितना आपको इनकम आ रहा है वो ग्रेटर है आपका इंपोर्ट में जितना इनकम जा रहा है. अगर आपका इनकम जो आ रहा है वो ज़्यादा है, आपका एक्सपेंडिचर जो आप इंपोर्ट पे एक्सपेंडिचर कर रहे हो वो खर्चा कम कर रहे हो, तो आपका क्या होगा? बच जाएगा, सेविंग्स होगा, राइट. तो ये क्या होगा? बेनिफिशियल होगा उस नेशन के लिए जब उसका टर्म्स ऑफ ट्रेड में इम्प्रूवमेंट हुआ है, मतलब 1 से 2 गया है. Illustration of terms of trade. Since nation 1 exports commodity X and imports commodity Y, terms of trade of nation 1 is given by Px by By. For figure 4.5, these are Px by Py, Pb is equals to 1 और 100. अगर हम परसेंटेज बेसिस पे ले तो 1 into 100 हो गया 100. If nation 1 exported and imported many commodities, Px would be index of its export price and Py would be index of its import price. Since nation 2 exports commodity Y, imports commodity X, the terms of trade for nation 2 would be Py by Px. Note that this is inverse or reciprocal of nation 1's terms of trade and equals 100% in this case. हमेशा ये हो ज़रूरी नहीं है. इस केस में 1 आ रहा है तो 100% है. If through time the terms of trade of nation 1 rose, यानी अब 100 ना हो के terms of trade बढ़ चुका है, 120 हो गया. पहले 100% था, अब 120% है, यानी there is 20% increase in export price. This would mean that nation 1 export price rose by 20% in relation to import price. इसी वजह से 120 हुआ है. This would also mean that nation 2's terms of trade have deteriorated from 100 to what? 83. कैलकुलेशन करके देखते हैं, ऐसे ही नहीं करेंगे. अगर समझो Px भी 100 है एंड Py भी 100 है, तो नेशन 1 टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा? 100 by 100 विच इज़ 1. नेशन 2 टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा? 100 by 100 विच इज़ 1. अब अगर प्राइस ऑफ एक्स 120 हो गया है, नेशन 1 का जो टर्म्स ऑफ ट्रेड होगा वो होगा 120 by 100. अब मैं क्या बोल रही थी कि हाँ 120 हो गया समझो अभी प्राइस ऑफ एक्स, तो 120 by 100 होगा नेशन 1 का टर्म्स ऑफ ट्रेड.
0 0 cancels, 2 6 जा 2 5 जा 6/5 विच मीन्स 1.2 अराउंड. 1 तो ऑलरेडी था, 2% यानी 0.2%. 0.2% क्या होता है? 0.2 से बढ़ गया है. 0.2 से बढ़ना यानी 20% इंक्रीज हुआ है प्राइस ऑफ एक्स में. ठीक है. वही अगर 120 अब प्राइस ऑफ एक्स है तो नेशन 2 के लिए क्या होगा टर्म्स ऑफ ट्रेड? P/Px 100/120. 0 0 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा? 5/6. तो ये 0. अगर हमें 100 से करना है, क्योंकि हमें अगर परसेंटेज वैल्यू करना है तो 100 से, ये भी हम अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमें मिल जाएगा समथिंग अराउंड 20%. एंड ये समथिंग अराउंड 83 के अराउंड कुछ कैलकुलेशन होगा. आपका 83 वैल्यू आना चाहिए. सो 100/120 इंटू 100 जब आप करोगे तो 83 वैल्यू आपको मिलेगा. नोट दैट वी कैन ऑलवेज सेट अ nation's terms of trade equal to 100 in base period so that changes in its terms of trade over time can be measured in percentage. तो बेस पीरियड में अगर आप 100 रख के कैलकुलेट करते हो तो आपको इवेंचुअली वो मेजर मिल जाएगा. Even if nation 1's terms of trade improve over time, we cannot conclude that nation 1 is necessarily better off. nation 1 का terms of trade improve हुआ है अगर, तो हम लोग ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि वो बेटर ऑफ है हमेशा, या नेशन 2 वर्स ऑफ हो गया बिकॉज ऑफ डेटीरियोरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड. ज़रूरी नहीं है. चेंजेस इन नेशंस टर्म्स ऑफ ट्रेड आर रिजल्ट ऑफ मैनी अदर फोर्सेज ऑल्सो बोथ इन इट्स ओन नेशन एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो ज़रूरी नहीं है कि उसका टर्म्स ऑफ ट्रेड बढ़ रहा है और दूसरे का डेटीरियोरेट हो रहा है तो वो इवेंचुअली गेन करेगा. नहीं, कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं जिसके वजह से ये रिजल्ट आया है. To answer this question, we need more information and analysis, and we will postpone this until chapter 11. केस स्टडी है टर्म्स ऑफ ट्रेड के ऊपर, आप देख सकते हो. G7 कंट्रीज़ का है, वो आप देख सकते हो. यूजफुलनेस ऑफ द मॉडल. The trade model presented thus far summarizes clearly and concisely a remarkable amount of useful information and analysis. अब तक जितना भी हमने ट्रेड थियोरीज देखे हैं एब्सोल्यूट से लेकर अब तक जनरल इक्विलिब्रियम तक या टर्म्स ऑफ ट्रेड भी आप कंसिडर करो तो जितने भी हमने देखे उसमें बहुत हमें नॉलेज मिला है कि गेन्स कैसे होता है, कैसे डिसाइड होता है. एनालिसिस पूरा अच्छे से हमें पता चला है. इट शोज़ द कंडीशन ऑफ प्रोडक्शन. क्या कंडीशन होगा कि कौन सी कमोडिटी प्रोड्यूस करनी है, सप्लाई कितना करना है, दोनों नेशन के बीच में टेस्ट कितना, डिमांड कितना करना है इस प्राइस पे, और टारकी पॉइंट पे कितना प्रोडक्शन कंजम्पशन है, इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा एब्सेंस ऑफ ऑटार्की पे, कंपैरेटिव एडवांटेज किस में है, डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन कितना होना चाहिए. डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन मीनिंग कंप्लीट स्पेशलाइजेशन, इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन. वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कितना होगा. ऑफर कर्व से आपको वॉल्यूम ऑफ ट्रेड पता चलता है, कितना एक्सपोर्ट होगा, कितना इम्पोर्ट होगा. टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होगा, गेन्स फ्रॉम ट्रेड क्या होगा, और बहुत सारी चीज़ें पता चली है. बिकॉज इट डील्स विथ ओनली 2 नेशन, दैट इज नेशन 1 and 2, 2 commodity X and Y and 2 factors labor and capital, our trade model is completely general equilibrium model. तो हमारा ट्रेड मॉडल 2/2/2 का है, इस वजह से जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल आप बोल सकते हो. It can be used to examine how a change in demand or supply condition in nation would affect terms of trade. आप इसको यूज़ करके ऑफर कर्व्स को या PPFIC कर्व्स को यूज़ करके आप टर्म्स ऑफ ट्रेड पे क्या असर पड़ रहा है वो भी देख सकते हो. वॉल्यूम ऑफ ट्रेड पे क्या असर पड़ रहा है वो भी देख सकते हो. शेयर गेन्स का किसको कितना गया है वो भी देख सकते हो, जो कि 7th चैप्टर में किया गया है. Before doing that, however, our trade model must be extended in 2 important directions to identify the basis what determines comparative advantage. हमें पता तो चल गया comparative advantage है उस commodity में different reasons देख के, बट अब comparative advantage का एक basic क्या है रीज़न वो हमें देखना और बाकी है.
to examine the effect of international trade on returns or earnings of resources of factors of production and in the two trading nations. उस वजह से अगर इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, गेन्स हो रहा है, तो गेन्स चलो हमको समझ में आया, नेशन को गेन हो रहा है, फैक्टर्स को कितना गेन हो रहा है, रिटर्न्स कितना, अर्निंग किसको ज़्यादा मिलेगा, लेबर को, कैपिटल को किसको ज़्यादा मिलेगा, वो समझना बाकी है, जो हम हेक्सर-ओलन फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन उस वाले सिचुएशन में देखेंगे, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में है। 4th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 5th चैप्टर को ट्राई करेंगे आज कंप्लीट करने के लिए। पढ़ते रहो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट कर दो। थैंक यू।